ये एक बार मेरे पास फोन किया, बोला भाई मैं जिस लड़की से प्रेम करता हूं वो डव लगाती है और डव लगाने के चक्कर में बहुत गोरी होती है। मैंने कहा कि भैया लब के चक्कर में डव लगाने वाली लड़की के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो उनके चक्कर में पड़ गए तो आप विम बार पे आके टक जाएंगे। तो ये स्थिति है अपने यहाँ साहब। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक समय होता था जब गीत लिखे जाते थे कि बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। गीत लिखे जाते थे कि जिंदगी प्यार का गीत है, हार के बाद जीत है। ये इस तरीके के गीत लिखे जाते थे। और आज के गीत, मुन्नी बदनाम हुई, माई नेम इज शीला की जवानी, 4 बोतल वोद का काम मेरा रोज का, इस टाइप के गीत लिखे जाते हैं। कैसे वो माँ अपनी बच्ची को ये गीत सुनाए या उनके साथ मिल करके कैसे सुन पाए। लेकिन हमें अपने संस्कारों से बांधने के लिए आज की युवा पीढ़ी वो गीत लिख रही है कि आने वाली पीढ़ी और हमारी पीढ़ी जरूर इसके गीतों को सुन करके, इस तरीके के गीत यदि छत्तीसगढ़ में लिखे जाते हैं तो 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ का संस्कार आने वाले 50, 55, 60, 70, 80, 100 सालों तक के जीवित रहेगा। अमित दुबे जी ने कहीं पर लिखा है कि दिल लेता है दिल देता है दिल वाला दिलदार कवि, मन की बातें मन से कहता मन वाला मनुहार कवि, और काम वासना लिखने वाला होता है बीमार कवि, नफरत के विष बेल उखाड़े वो असली श्रृंगार कवि। जोरदार तालियों से स्वागत करिए भाई भरत द्विवेदी रायपुर से। कोरबा की धरती को प्रणाम करता हूँ, यहाँ के प्रबुद्ध लोगों को प्रणाम करता हूँ। आपके ज्ञान चेतना और साहित्य चेतना के बारे में मैंने काफ़ी सुन रखा था भाई हीरामणि वैष्णव से, पर आज मेरा सौभाग्य है कि आपके सामने पढ़ने का मुझे मौका मिल रहा है। और ये जो लोग कहते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, बड़े साहित्यकार जो हैं, बरगद की छांव की तरह हैं, ये लोग गलत कहते हैं कि बरगद के छांव में कोई अंकुर जो है वो पनप नहीं पाता है। साहित्य का क्षेत्र ऐसा है कि अगर आपको पनपना है, बड़ा होना है, तो आपको बरगद के छांव के नीचे रहना पड़ेगा, ये रहना पड़ेगा आपको। तो उस बात का मैं खंडन करता हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बधाई। महिलाओं पर क्या कहना, नारी शक्ति पर क्या कहना, साक्षात माँ सरस्वती की प्रतिमा यहाँ पर है। एक ही बात कहना चाहूंगा, आपकी तालियां उठेंगी कि अगर माँ सरस्वती का आशीर्वाद नहीं होता तो आज हिंदुस्तान को 2 बड़े ग्रंथ नहीं मिलते, ना महर्षि वेद व्यास महाभारत लिख पाते, ना तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख पाते। तो हमारी शक्ति का जो आशीर्वाद है हम सब पर है, और आज इस मंच पर हम हैं। तो ज़्यादा भूमिका ना बांधते हुए मैं अपने काव्य पाठ पर आता हूँ। कुछ मुक्तक मैं आपके सामने रखूंगा एक एक करके, और कुछ गीत सुना आपका ध्यान चाहूंगा। स्वागत भैया। अगर तू मुस्कुरा दे तो रंगी शाम हो जाए, क्या बात। अधूरी हर कहानी का सुखद अंजाम हो जाए, तुम्हारे सुर्ख होठों के करिश्माओं का क्या कहना, तुम्हारे सुर्ख होठों के करिश्माओं का क्या कहना, जय हो। ये अगर पानी भी छू ले तो नशीले जाम हो जाए, ये अगर पानी भी छू ले, ये जादू है। अगली 4 पंक्तियां फिर सुनिए। समझ जाओ इशारा जो इशारा वो ही कर देना, प्यार की शुरुआत इशारों से होती है। समझ जाओ इशारा जो इशारा वो ही कर देना, अभी जो बस किया मैंने दोबारा वो ही कर देना, अगर कुछ कर सको ना तुम तो बस इतना कहा मानो, ये मैं तुम्हें बटा है जो हमारा वो ही कर देना, ये मैं तुम्हें बटा है जो। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप, आपका आशीर्वाद मिल रहा है, आपको प्रणाम करता हूँ। और इसी क्रम में कि चांदनी से सजी जब कोई रात हो, ठंडी पुरवा चले आपका साथ हो, और भीग जाए मोहब्बत में
हम तुम सनम, डूब जाए मोहब्बत में हम तुम सनम, प्यार ही प्यार बरसे वो बरसात हो, प्यार ही प्यार। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज सवेरे की घटना आपके सामने रखता हूं। एक तो आजकल ट्रेन का टिकट लेना ऐसा हो गया है जैसे आप विधायक और सांसद का टिकट ले रहे हैं। एक आध महीने पहले रिजर्वेशन ना कराए तो टिकट मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। हम बैठे थे, हमारी सीट पे सामने एक महानुभाव बैठे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप क्या करते हैं। मैंने कहा कवि हूँ, साथ में मेरा एक पेशा है, एक सरकारी कंपनी में नौकरी करता हूँ। तो बोले कौन सी विधा में लिखते हो। मैंने कहा श्रृंगार पे लिखता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम नौजवानों को कुछ पढ़ा नहीं है, देश में किसान आंदोलन हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, और तुम लोग सिर्फ ये श्रृंगार पे लिखते रहते हो, लड़कियों के पीछे भागते हो। मेरा जवाब जो मैंने उनको दिया, आपको भी लगे कि मैंने सही कुछ वहां पे कहा है तो आपकी सहमति मुझे मिले कि न्याय जहां पर टिकी हुई है झूठों की गवाही में, मैं क्यों नहीं लिखता अन्य विषयों पे, उसका मैं प्रमाण देना चाहता हूं कि न्याय जहां पर टिकी हुई है झूठों की गवाही में, तंत्र जहां पर सिमट गई है बिफरी नौकरशाही में, और सारी दुविधा जनता की है, बैठी है मझधारों में, मौज कर रहे हैं जननायक सत्ता के गलियारों में। उनके विषय पर लिख के मुझे अपना श्रम जो है खराब नहीं करना है, इसलिए प्रेम लिखते हैं, प्रेम पढ़ते हैं। बस अब कुछ 2-4 मुक्तक आपको और सुनाता हूँ, फिर एक गीत तक मैं आपको ले जाऊंगा। वो गीत पढ़ के मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा। एक नए तरन्नुम में आपके सामने मैं रखता हूँ कि हाल क्या है हमारा न पूछो सनम, क्या बात। हाल क्या है हमारा न पूछो सनम, जो पता है न दोबारा पूछो सनम, ये जो लिखता हूँ तारीफें नज़्मों में मैं, है ये किसको इशारा न पूछो सनम, है ये किसको इशारा न पूछो सनम। क्षितिज वो कोना है जहां पे हमें महसूस होता है कि धरती और आकाश का मिलन हो रहा है। एक अद्भुत दृश्य है। हम सब ये जानते हैं कि इन दोनों का मिलन कभी नहीं होता। धूप और बरसात को कभी कभी मिलना पड़ता है, लेकिन हमें बहुत एक सुखद अनुभूति होती है कि आज धूप भी है और बरसात भी है। उस विचार पे मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है, सुनिएगा। कि धरती आकाश से कब मिले किस तरह, धरती आकाश से जब मिले जिस तरह, धूप बरसात से जब मिले जिस तरह, अपनी राहें बनाते जो मिल जाए हम, क्या बात है। कोई संगम में नदियाँ मिले जिस तरह, कोई संगम में नदियाँ मिले जिस तरह। और एक बायोलॉजिकल मुक्तक। जी 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 प्रणाम। गीत भैया आप कागज, सभी का आशीष। भैया कागज जी, नहीं जी। सिमट भैया एक बायोलॉजिकल मुक्तक जो साइंस के विद्यार्थी हैं, मुझे मैंने जब मेरा बहुत, मैं अल्पज्ञ हूँ, बहुत कम मेरा ज्ञान है, फिर भी जहाँ तक अभी जितने कवियों को पढ़ा है इस विषय पे मुझे लगा कि इन शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी उस पर एक प्रयास है, एक प्रयोग है, सुनिएगा। कि सांस आती रही सांस जाती रही, वाह वाह, सांस आती रही सांस जाती रही, धमनियाँ देह का प्रण निभाती रही, जब हृदय के धरातल को तुमने छुआ, रक्त में प्राण बन तुम समाती रही, रक्त में प्राण बन तुम समाती रही। तो बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। जो मुझे